महापुरुषों इन्हीं क्रांतिकारियों के सहयोगी थे, साथी थे। तो नौजवान कमजोर नहीं होता। भारत की ये व्यवस्था रही है कि इस देश में राजनीतिक रूप से लेके और अंतिम छोर तक जिनके बाल सफेद होते हैं उनको ही ज्यादा बुद्धिमान और ऊर्जावान माना जाता है। इसलिए जानबूझ के इस देश के नौजवानों को कमजोर, अल्पज्ञानी और तमाम तरह की उपाधि देके उनकी क्षमताओं को रोकने काम किया। ये देश की उपलब्धि नहीं है, ये देश की कमजोरी है। जहां दुनिया में नौजवान देश को, प्रदेश को रास्ता दिखा रहा है आविष्कारों के जरिए, संघर्ष के जरिए, वहां नौजवान को नौसिखिया कह के सबसे पीछे खड़ा किया जा रहा है कि अभी ये नौसिखिया है। आपको मुझसे सीखना चाहिए कि अगर नौजवान अपनी पे आ जाए और नौजवान संकल्प कर ले तो दुनिया की कोई ताकत उसको रोक नहीं सकती, क्योंकि हवा को, वायु जिसको कहते हैं, वायु को और युवा को रोकने की शक्ति नहीं हुई है। युवा और वायु का कोई तोड़ नहीं है। तो मैं बात करूंगा, जब हमारा देश अंग्रेजों के अधीन था और वो तारीख 14 अगस्त 1947 की थी, आजादी से एक दिन पहले की। क्योंकि कारण यही है कि बीमारी है घर में, बेटा बीमार है, पति बीमार है, ससुर बीमार है, सास बीमार है, खुद बीमार है, तो पड़ोस के किसी भाई ने कह दिया कि वहां चले जाओ, वहां से आराम हो जाएगा, तो वहां चले गए, फिर कहीं और चले गए। डूबते को तिनके का सहारा, पैसे है नहीं जेब में, क्योंकि गरीबी है, महंगाई है, इनकम इतनी है नहीं, तो इस वजह से भीड़ लगती है और उसी भीड़ का फायदा जो है वो ढोंगी पाखंडी बाबा उठाते हैं। मैं आपको बाबा साहब अम्बेडकर का एक किस्सा सुना रहा हूँ। उम्मीद है ये आपके जीवन में एक बहुत बड़ा परिवर्तन करेगा। आपने बहुत लोगों से सुना होगा, मार्च सत्याग्रह हुआ था 20 मार्च 1927 को। महार सत्याग्रह हुआ था जब बाबा साहब अम्बेडकर ने, जिस तालाब में जानवर पानी पीते थे उस तालाब से अछूतों को पानी नहीं पीने दिया जाता था, बाबा साहब ने उसके लिए सत्याग्रह किया था। और बाबा साहब ने अपनी टीम को समझाया कि चाहे कुछ भी हो जाए, हम लोग हिंसा का जवाब हिंसा से नहीं देंगे, क्योंकि आज हम सत्याग्रह कर रहे हैं। जब सत्याग्रह की है तो आज इस देश में हम बहुजन समाज के लोगों की स्थिति ऐसी क्यों है, महिलाओं की ऐसी स्थिति क्यों है, ये इसका कारण मैं बता देता हूँ और निवारण भी मैं आपको साथ साथ बताता हूँ। क्योंकि मैं सिर्फ आपको बीमारी नहीं बताऊंगा, मैं आपको उसका इलाज भी बताऊंगा, क्योंकि खाली बीमारी बताने से काम थोड़े चलेगा, इलाज भी तो बताना पड़ेगा भाई। जैसे बाबा जी पर्चा निकाल के बताते हैं ना कि भाई आपका ये नाम है, आपकी ये परेशानी है, तो हम क्या बाबा से कम है? हम तो बाबा के अनुयायी है नहीं? तो चेले भी कहिए तो चेला तो गुरु से एक कदम आगे होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, चेला होता। तो आज हम पर्चा भी निकाल देंगे और आपको निवारण भी बता देंगे। बिल्कुल। 14 अगस्त 1947 को जब देश अंग्रेजों के अधीन था, इस देश में जो कानून लागू होते थे वो आज के भारत के संविधान के कानून नहीं थे। और उससे पहले की जो व्यवस्था बनी थी, जो तंत्र था जिससे देश चलता था, जिनको हम लोग मनुस्मृति कहते हैं, जिसको बाबा साहब ने जलाया भी, उसके अकॉर्डिंग देश के कानून थे। और उन कानूनों में इतने बड़े वर्ग को अधिकारों से वंचित किया गया था, यानी कि मरना भी था और मरने वाला आदमी चिल्ला भी नहीं सकता था। तो 14 अगस्त 1947 के बाद 15 अगस्त को हम लोग आजाद हुए। लेकिन सोचो कि आजादी के साथ इतने बड़े समाज को क्या मिला। अगर 14 तारीख को किसी के पास एक जमीन थी तो 16 अगस्त 1947 को वो 100 बीघे का साहूकार नहीं हो गया था, उसके पास 10 बीघे जमीन नहीं आ गई थी। अगर 14 तारीख को किसी के पास 100 रुपए थे तो 16 से पानी पीने का प्रयास किया तो विरोध हुआ, लाठियां भी पड़ी। लाठी पड़ने के बाद बाबा साहब ने कहा था सत्याग्रह, टीम ने उनकी बात को माना। मैं आपसे भी कह रहा हूं नौजवानों, अपने नेता की नीति और नियत को स्वीकार किया करो। जब आप नेता मानते तो उसकी बात को भी माना करो। उन्होंने बाबा साहब की बात को माना और लाठियां खाई, कुछ नहीं बोले। अंत बाबा साहब ने सबको इकट्ठा किया और कहा कि जब भी हम इकट्ठा होंगे, जैसे आज इस पंडाल में इकट्ठा हुए, तो हम कुछ ना कुछ संकल्प लेंगे।
तो महार सत्याग्रह वाले दिन उन्होंने संकल्प लिया, 3 संकल्प इतने बड़े समूह को दिलाए। पहला कि आज के बाद हम मरे हुए जानवरों का मांस नहीं खाएंगे। चलो ठीक है भैया, आगे तक क्या संकल्प था? मरे हुए जानवरों का मांस नहीं ये बेटे इसमें तेरी माँ बाद में तुझे मारा करेगी बात कि नीला पटका डाल के घूम रहा था लेकिन सीखा तूने कुछ भी नहीं रहा, तू फिर वही उसी स्थिति में जिस स्थिति में जानवर रहता। अगर मुझे तुम्हें भीड़ बनानी होती ना, भेड़ जैसी, तो मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं तुम पे खूब नारे लगवाता, खूब फोटो वोटो डलवाता। मैं इस भीड़ से ना तुम मेरा भला कर पाओगे ना समाज का कुछ भला कर पाओगे ना अपना भला कर पाओगे। तो जो सिखा रहा शिवलिंग में बेलपत्री चिपका दो, बच्चा पास हो जाए। ये तय करके जाओ कि इस पंडाल में आए हो तो उस पंडाल में नहीं जाओगे, नहीं जाएंगे। सरकार कहने हैं वो तय करे कि अगर वो विज्ञान के साथ है तो पाखंड के साथ नहीं, और अगर पाखंड के साथ नहीं जाएंगी तो अब से कुछ दिन बाद एक टॉपअप रिचार्ज वाला त्योहार है। टॉपअप रिचार्ज करवा चौथ 1 साल का टॉपअप करो, पति 1 साल चलता है, फिर 1 साल टॉपअप करो, फिर 1 साल चलता है। तो अगर चंद्रशेखर भाई को नेता मानते हो और नीरज भाई पटेल को भाई मानते हो तो ये दोनों भाई बिना टॉपअप के धड़ाधड़। तो अगर इस पंडाल में हो तो आज के बाद टॉपअप रिचार्ज करना, क्योंकि समस्या पता कहाँ है? हमारे जैसे तमाम बहुजन ठेकेदार मंचों पे भाषण ठोकते हैं और घर में उन्हीं की पत्नियां मनुवाद के एजेंट बनी हुई। हम कहते हैं गोबर है घर में समझ